Hello students, this is Shubham here and we are here to study the topic techniques of sterilization. सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन होता क्या है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं या फिर किल करते हैं या फिर कोई भी जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किसी भी चीज़ से किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम रिमूव करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को या फिर बैक्टीरिया को, उसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं. मतलब द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्फेयर्स फ्रॉम प्रिपरेशन. अब एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? अगर हम किसी भी प्रिपरेशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं या फिर स्मॉल बैक्टीरिया को अगर रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं. अब स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? ठीक है, इस स्टेरिलाइजेशन करने के 3 टेक्निक्स होती हैं. पहला होता है फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड और तीसरा होता है मैकेनिकल मेथड. ठीक है, तो हम स्टेरिलाइजेशन 3 तरीकों से कर सकते हैं. पहला कौन सा था? फिजिकल मेथड. ठीक है, तो फिजिकल मेथड के अंडर ही 3 सब डिवाइडेड होता है. फिजिकल मेथड में हम एक तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, एक हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, एक हम स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन कर सकते हैं. ठीक है, और केमिकल मेथड में हम कौन कौन सी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं? एक तो गैसियस स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, एक स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट. और मैकेनिकल मेथड में कौन सा कर सकते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. So these are the 3 methods, these are the 3 techniques of sterilization जिस हिसाब से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. सबसे पहले जो फिजिकल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, उसके अंदर 3 वे थे. एक ड्राई हीट से, एक मॉइस्ट हीट से, एक रेडिएशन से. अब इन सब में मतलब स्टेरिलाइजेशन करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इनके अंदर हम स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. तो ड्राई हीट के लिए कौन सा, उसके अगर हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ओवन. ठीक है, ऐसे ही मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करना होता है तो उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? दैट इज ऑटोक्लेव. और रेडिएशन के अंदर गामा रे चैम्बर. सो दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हम फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं. कौन कौन सा? ऑटोक्लेव, ओवन एंड गामा रे चैम्बर. अब हम पढ़ेंगे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं यूज? ओवन करते हैं. हियर इज द पिक्चराइज फॉर्म ऑफ ओवन. इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट होता है. इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली हीटेड करते हैं और ये थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड होता है. अगर तुमसे कोई पूछे कि ओवन क्या होता है, ओवन इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम ड्राई स्टेरिलाइजेशन में यूज़ करते हैं. ये स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है और इसके अंदर ये एक थर्मोस्टैटिक कंट्रोल होता है. इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए. ठीक है, अब इस अगर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और ड्राई स्टेरिलाइजेशन का काम क्या है, मतलब उसमें हमारे लिए लाभदायक क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि सुटेबल होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए. सब डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर. इट इज सुटेबल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर. जो सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय किए जाते हैं मॉइस्चर से, उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है. और इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका नुकसान क्या है इस प्रोसेस का? ये लॉन्ग हीटिंग टाइम लेता है और इसके अंदर टेम्परेचर हाई होता है. अब मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था हमने? ऑटोक्लेव. अगर अब तुम हमसे कोई पूछेगा कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. यहाँ पे पिक्चराइज फॉर्म है ऑटोक्लेव की. इसमें क्या करते हैं? हीटिंग प्रोसेस ऑटोक्लेव में हम सैचुरेटेड स्टीम रखते हैं. अंडर प्रेशर इज कंट्रोल्ड टू पेनिट्रेट थ्रू मटेरियल. और कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए. और टेम्परेचर कितना होता है ऑटोक्लेव के लिए? 121 डिग्री सेल्सियस. अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड मोस्ट एफिशिएंसी इन लेसर टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम. इसका मतलब एडवांटेज क्या था? इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम
एफिशिएंसी के साथ में कम समय में मार सकते हैं क्योंकि हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये अनसुटेबल होता है मटेरियल्स के लिए विद स्टैंडिंग टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस या फिर ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, अब स्टिलाइजेशन बाय रेडिएशन, अगर हमें स्टिलाइजेशन हमने रेडिएशन के थ्रू करती है तो उसके अंदर क्या होता है, दो टेक्निक इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मतलब दो टेक्निक से किया जाता है स्टिलाइजेशन बाय रेडिएशन। पहला क्या है, अल्टरेशन ऑफ केमिकल्स लेड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इन सेल्स डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। दूसरा क्या है, वाइटल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियर प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल CO60 हम यूज़ करते हैं गामा रे स्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, CO60। अब गामा रेज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो आइसोटॉप CO60 ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटम्स, और हम किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे, बाय आइसोलेटिंग एटम्स ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या होता है, इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस राइज नहीं होता टेम्परेचर के अंदर और कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि इसको हम शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, ड्यू टू शॉर्ट एक्सपोजर टाइम ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस राइज नहीं होता टेम्परेचर के अंदर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मे लेड टू कलर चेंज और solubility of preparation leading to decomposition of certain materials। ठीक है, अब हमारे पास बचता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम स्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके दो थे। पहला क्या था, गैसियस स्टिलाइजेशन। उसके अंदर क्या करते हैं, गैसियस स्टिलाइजेशन में हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं गैसियस स्टिलाइजेशन के अंदर। स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल स्टिलाइजेशन यूजिंग गैसियस एंड वेपर, और गैस यूज जो गैसियस स्टिलाइजेशन में हम गैस यूज़ करते हैं वो सेफ होती है और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। अब कुछ दिनों से इथाइलिन ऑक्साइड मोस्टली वाइडली यूज गैसियस स्टिलाइजेशन है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में गैसियस स्टिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ की जाती है वो कौन की यूज़ किया जाती है, इथाइलिन ऑक्साइड। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, इट हैज़ पेनिट्रेशन पावर क्वाइट यूजफुल फॉर स्टिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होती है, किन के लिए, जो स्टिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत ही स्लो स्टिलाइजेशन प्रोसेस है। मतलब एक तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही स्लो होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, द सॉल्यूशन टू बी स्टिलाइज्ड इज पास थ्रू डेप्थ फिल्टर्स और स्क्रीन फिल्टर विच इंक्लूड्स। जो भी सॉल्यूशन हमें स्टिराइल करना होता है उसको हम पास करते हैं डेप्थ फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर से, जिसके अंदर पार्टिकुलेट फिल्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल फिल्टर्स होते हैं और फाइनल फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस को स्टिराइल करते हैं इस मेथड से। अगर हमें फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस को स्टिराइल करना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मैकेनिकल मेथड। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फिजिकली रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन द फिल्टर मीडियम और बाय मैकेनिज्म। और क्या करते हैं, स्टिलाइजेशन टेस्ट मस्ट बी डन। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड में क्या था, जो भी सॉल्यूशन होता है स्टिराइल करना होता है उसको हम पास करते हैं किसी डेप्थ फिल्टर से और स्क्रीन फिल्टर से, जिसके अंदर पार्टिकुलेट फिल्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल फिल्टर्स होते हैं और फाइनल फिल्टर्स होते हैं।